पिता की मृत्यु के बाद उस पुश्तैनी घर की खामोशी में एक नया समझौता गूंजा। राम और श्याम, दो भाई, अब एक ही छत के नीचे अजनबी थे। बंटवारे के कागजों पर स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि राम ने अपनी लकीरें खींच दीं। उसने घर के हर कमरे, हर कोने और रसोई पर अपना अधिकार जता दिया। श्याम के हिस्से में आया तो बस घर के बीचों बीच बना वह खुला आंगन। राम ने अपनी सत्ता का घेरा बनाया और श्याम को मुख्य द्वार से बेदखल कर दिया। अब श्याम का संसार केवल उस आंगन की चारदीवारी तक सिमट कर रह गया था। सूरज की रोशनी आंगन के फर्श पर पड़ती, लेकिन श्याम के लिए वह जगह एक पिंजरे जैसी थी। राम अपने कमरों के भीतर कुंडी लगाकर बैठ गया, जबकि श्याम आंगन के ठंडे पत्थर पर खड़ा होकर ऊपर के आसमान को देखता रहा। यह बंटवारा नहीं था, यह एक भाई द्वारा दूसरे भाई को उसके ही घर से बाहर फेंकने की एक सोची समझी चाल थी। हर दरवाजा बंद हो चुका था और आंगन की धूल अब श्याम का एकमात्र साथी थी। राम की क्रूरता का सिलसिला यही नहीं थमा। उसने भारी लोहे के ताले उठाए और आंगन की ओर जाने वाले हर दरवाजे की कुंडी पर जड़ दिए। धातु के टकराने की आवाज पूरे घर में गूंजी। श्याम अब मुख्य द्वार का उपयोग नहीं कर सकता था, वह आंगन के भीतर कैद हो गया था। राम ने अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए आंगन की चारों दीवारों पर कांच के नुकीले टुकड़े चुनवा दिए। सूरज की रोशनी उन कांच के टुकड़ों पर पड़कर चमकती जैसे कोई धारदार हथियार। श्याम ने दीवार फांदकर अंदर आने की कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़ों ने उसे लहूलुहान कर दिया। वह अपने ही घर में एक घुसपैठिया बनकर रह गया था। राम अपनी खिड़की के पीछे से यह सब देखता रहा। उसने एक भी शब्द नहीं कहा, बस एक ठंडी मुस्कान के साथ खिड़की बंद कर ली। आंगन की जमीन अब गर्म तवे की तरह तप रही थी। श्याम ने दीवार के सहारे बैठकर अपने हाथों के घाव देखे। राम की यह बढ़ती क्रूरता अब सहन शक्ति की सीमाओं को तोड़ रही थी। श्याम ने कांच के टुकड़ों की परवाह करना छोड़ दिया। उसने आंगन के एक कोने में अपनी उंगलियों से जमीन को कुरेदना शुरू किया। मिट्टी सख्त थी, लेकिन उसका संकल्प उससे भी अधिक कठोर। उसने एक पुरानी छैनी उठाई और आंगन के बीचों बीच गड्ढा खोदने लगा। हर बार जब वह छैनी जमीन में धंसती तो एक दबी हुई गूंज पूरे घर में फैल जाती। राम ने अपनी खिड़की के पर्दे हटाए। उसने श्याम को मिट्टी खोदते और उसे बाहर फेंकते देखा। राम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने खिड़की का पल्ला जोर से पीटा और चिल्लाया, यह मेरी जमीन है, इसे बंद करो। श्याम ने सिर तक नहीं उठाया। उसने अपनी पूरी ताकत छैनी पर लगा दी। मिट्टी के ढेर बढ़ते गए और गड्ढा गहरा होता गया। राम अब खिड़की पर खड़ा होकर उसे लगातार कोस रहा था, लेकिन श्याम की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बस खोदता रहा, जैसे जमीन के नीचे कोई ऐसा सच छिपा हो जो इस पूरे घर की तकदीर बदल सकता था। तीसरे दिन छैनी एक कठोर सतह से टकराई। एक धातु की खनक गूंजी। श्याम ने मिट्टी हटाई और एक भारी लोहे का संदूक बाहर खींच लिया। राम ने खिड़की से यह दृश्य देखा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कमरे में रखी कुल्हाड़ी उठाई और आंगन की ओर भागा। उसने लकड़ी के दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया। दरवाजा चरमराकर टूट गया। राम कुल्हाड़ी लहराते हुए अंदर घुसा। श्याम ने उसी क्षण संदूक का ढक्कन खोल दिया। अंदर सोने के पुराने सिक्के चमक रहे थे। उसके हाथ में एक पीला पड़ चुका कागज था। पिता की वसीयत। राम कुल्हाड़ी उठाए खड़ा था, लेकिन श्याम ने वसीयत का कागज उसके चेहरे के ठीक सामने कर दिया। कागज पर साफ लिखा था कि आंगन के नीचे दबी संपत्ति उसी की है जो इस जमीन को खोदेगा और इसकी देखभाल करेगा। राम के हाथ कांपने लगे। कुल्हाड़ी उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर जा गिरी। धातु के फर्श पर टकराने की आवाज सन्नाटे को चीर गई। राम ने संदूक की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन श्याम ने वसीयत को मजबूती से पकड़ लिया। राम का लालच उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, लेकिन वह अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। उसने हार मान ली और खाली हाथ अपने कमरे की ओर मुड़ गया।
राम अपने कमरों के भीतर लौट गया। भारी दरवाजे फिर से बंद हो गए। आंगन में अब केवल श्याम था। उसने दीवारों पर लगे कांच के नुकीले टुकड़ों को एक एक कर उखाड़ फेंका। उसने मिट्टी को समतल किया और वहां छोटे पौधे लगाए। कुछ हफ्तों में आंगन का रंग बदल गया। राम अपने कमरे की खिड़की के पीछे अकेला बैठा रहा। वह बाहर नहीं निकलता। आंगन से आती फूलों की भीनी भीनी खुशबू हवा के साथ उसके कमरों में दाखिल होती है। हर बार जब वह खुशबू राम की नाक से टकराती, उसे उस दिन का बंटवारा याद आता है। वह खुशबू अब एक मौन गवाह की तरह है। आंगन में अब जीवन है और राम के कमरों में केवल सन्नाटा। न्याय का चक्र पूरा हो चुका है। श्याम ने जमीन को सींचा और अब वह उसी की महक ले रहा है। राम की दुनिया अब केवल उन चार दीवारों तक सिमट कर रह गई है।